अगर आप कट्टर हिंदू हैं या सनातनी धर्म के अनुयायी हैं तो आपको वेद, उपनिषद या ब्राह्मण सूत्रों की जानकारी भले ही न हो, लेकिन नियोग का मतलब आपको खूब पता होगा, बखूबी होगा। क्यों नहीं होगा? नियोग जैसा शब्द तो किसी भी व्यक्ति की उत्सुकता का सर्वोच्च चरम स्थल होता है कि नहीं? खैर, आप अगर नियोग का मतलब नहीं जान पा रहे हैं तो हम आपको बता देते हैं कि नियोग क्या होता है, कौन करता है, किसके साथ किया जाता है, किन परिस्थितियों में नियोग किया जाता है, उसके नतीजा यानी उसके परिणाम कैसे और कितने हो सकते हैं। यह मैं नहीं बता रहा हूँ, बल्कि यह तो गीता, महाभारत और पुराण जैसे हिंदू साहित्यों में ये नियोग भरा पड़ा है। पौराणिक किस्सों से लगभग जुड़े इस नियोग का बिल्कुल ताजा तरीन किस्सा है यह नियोग सम्मेलन, जिसके पात्र आज यूपी की राजनीति से लेकर केंद्रीय राजनीति में और केंद्र सरकार में और उत्तर प्रदेश सरकार की भाजपा सरकारों में बितरे हुए हैं, जुड़े हुए हैं। लेकिन नतीजा है ओम प्रकाश राजभर का भाजपा में पुनर्जन्म। आपको इस नियोग गाथा में सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी यानी सुभाषपा, ओम प्रकाश राजभर, ब्रजेश पाठक, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ जैसे ढेर सारे कैरेक्टर साफ दिखाई पड़ेंगे। तो साहब दिल थाम कर सुनिए और भाजपा के नई नियोग गाथा का महाभारत सुनिए। आप देख रहे हैं दौलती और मैं हूं कुमार सौर्य। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि नियोग क्या है। विवाह के बाद अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु बिना संतान के हो जाती है तो सबसे बड़ा संकट उस परिवार का होता है कि वहां परिवार का वारिस कौन होता है, यानी उत्तराधिकार कौन होता है। यह तब हो जाता है जब संबंधित व्यक्ति जीवित होते हुए भी बच्चा पैदा करने में असमर्थ हो। कहने को यह कमी किसी बच्चे को गोद लेने से भी पूरी की जा सकती है, लेकिन परिवार के बड़े मानी लोग किसी बाहरी लेकिन सक्षम व्यक्ति से उस विधवा से शारीरिक संबंध स्थापित करा करके परिवार को नया संतान देते हैं, संतान उत्पत्ति करवा लेते हैं। महाग्रंथ महाभारत की तो नींव और मूल ही नियोग है, जिसमें पात्र का तनिक भी ध्यान नहीं देखा गया। नतीजा यह हुआ कि अर्थ का अनर्थ हो गया और पूरे कुनबे का सर्वनाश हो गया। शुरुआत हुई एक निषाद की बेटी सत्यवती से, एक ऋषि पराशर से सहवास से। इस सहवास में सात्विक भाव, जाति और संस्कार को ठेंगे पर रख दिया गया। ऋषि पराशर को यमुना नदी पार करनी थी शाम के समय, लेकिन केवट ने अपने बेटी से कहा कि वो मल्लाह के तौर पर डॉक्टर ऋषि पराशर को मल्लाह के तौर पर ले जाए। सत्यवती उस समय 16 साल की थी। नाव में ही ऋषि की कामोत्तेजना भड़क गई और नतीजा यह हुआ कि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास के तौर पर एक काला भुजंग रंग का एक पुत्र का जन्म हुआ। बाद में एक बार शांतनु शिकार करने जा रहे थे तो उन्होंने सत्यवती को देखा और उससे विवाह कर लिया। वहां कुछ शर्तें भी लगी जिसमें भीष्म कभी शादी नहीं करेंगे। बहरहाल इस शांतनु सत्यवती के संयोग से चित्रांगद और विचित्रवीर नाम के 2 बेटे पैदा हुए। तो बाद में चित्रांगद तो युद्ध में मारा गया, लेकिन विचित्रवीर का विवाह भीष्म ने काशीराज की बेटी अंबिका और अंबालिका से करा दिया। लेकिन जल्दी ही विचित्रवीर की भी मृत्यु हो गई। वो कई औरतों के बीच उसका अजीब सा रिश्ता था, तो विचित्रवीर की मौत हो गई। अब सवाल ये उठा कि शांतनु राज्य को उत्तराधिकारी कैसे मिल पाएगा। नियोग का प्रस्ताव आया तो भीष्म ने साफ मना कर दिया कि मैंने तो संतान उत्पत्ति न करने और विवाह न करने का संकल्प ले रखा है। हार गई सत्यवती। उन्होंने ऋषि पराशर से हुए अपने सबसे पहले बेटे कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को विचित्रवीर की उन विधवाओं से नियोग करने के लिए आमंत्रित कर लिया। विष्णु द्वैपायन वेद व्यास खुशी खुशी वहां पहुंच गए, तत्काल पहुंच गए। कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास के आने पर सत्यवती बोली, हे पुत्र, तुम्हारे सभी भाई निसंतान ही स्वर्गवासी हो गए हैं, अतः मेरे वंश को बचाने के लिए तुम विचित्रवीर की दोनों पत्नियों से संतान उत्पन्न करो। आज्ञाकारी कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास सबसे पहले तो बड़ी रानी अंबिका के पास गए, लेकिन नियोग के दौरान अंबिका ने कृष्ण द्वैपायन के तेज से डरकर अपनी आंखें ही बंद कर ली। कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास बोले कि सहवास के दौरान चूंकि अंबिका ने
आंख बंद कर ली है, उसका होने वाला पुत्र अंधा ही होगा। निराश सत्यवती ने कृष्णद्वैपायन वेदव्यास अपनी छोटी बहू अंबालिका के पास भेजा। अंबालिका वेदव्यास को देखकर एकदम से डर गई सहवास के दौरान। तब कृष्णद्वैपायन ने सत्यवती से कहा, माता, सहवास के दौरान अंबालिका चूंकि बुरी तरीके से डर कर भय से पीली हो गई थी, पांडु हो गई थी, अतः उसके आने वाले गर्भ से केवल पांडु रोग से ग्रसित पुत्र ही पैदा होगा। यह सुनते ही पगला गई सत्यवती। वेदना में उन्होंने अपनी बेटी अंबालिका को पुनः वेदव्यास कृष्णद्वैपायन के पास जाने का आदेश दिया। लेकिन हा देव, इस दौरान बड़ी रानी ने स्वयं न जाकर अपनी दासी को वेदव्यास के पास भेज दिया। दासी ने आनंद पूर्वक वेदव्यास कृष्णद्वैपायन से भोग कराया। इस तरह अंबिका को इस नियोग से धृतराष्ट्र, अंबालिका को पांडु और दासी से धर्मात्मा विदुर का जन्म हुआ। बाकी बात तो बात की है। आज की मौजूदा राजनीतिक हालत में जिस तरह सुभाषपा यानी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के ओम प्रकाश राजभर का दोबारा प्रादुर्भाव हो रहा है, वह सत्यवती, कृष्णद्वैपायन वेदव्यास, अंबालिका के संयुक्त प्रयासों से बहुत तेजी से रंग की तरह परसता जा रहा है, कमोवेश उसी तरीके जैसे महाभारत में हुआ था। अगर कोई नेता है तब माननीय नरेंद्र मोदी जी, दूसरे नंबर का झूठा उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी। कहा था इन्होंने, मर्द कहता है उसकी बात पर यकीन होता है, सौगंध मुझे इस मिट्टी की देश नहीं बिकने दूंगा। रेलवे बेच दिया, बैंक बेच दिया, LIC बेच दिया, BSNL बेच दिया, कोयले की खदान बेच दिया, नारा दिया, गरीबों को भकाया। अरे गरीबों, हवाई चप्पल पे चलने वाले लोगों, हवाई जहाज में उड़ाऊंगा, जहाजियों बेच दिया। आप बताइए, चिल्लाते हैं भाजपाई, हमने अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट बना दिया, के करे बदे बनौले हुआ, अडानी के बेचे बदे, ओके समझावा जे ना जानत हो। ये सब झूठ बोल करके सही रास्ते से भटकाना चाहते हैं कि हमारे तरह गलत रास्ता अभी योगी बाबा जो पहले हुए सदन में टाली, हम कुछ नहीं करूंगा, लेकिन योगी बाबा जी आपको लखनऊ की गद्दी से उठाकर वहां पहुंचाऊंगा जहां भीख मांगने की ट्रेनिंग दी जाती। जो व्यक्ति अगर इस तरह का बोलते हुए मिल जाकर भाजपा का नेता, जूता निकाल करके उसको 10 जूता मारो कि तुम नहीं लड़ रहे हो माधरचोद। गाली निकलती है जबान से, ये बेईमानों को शर्म नहीं लगती है, प्रचार करते हैं। हम आप लोगों को क्या कहें, जाओ चंदौली में कल का 20 गाड़ी फोड़, जिसका रंग ही पांडु यानी पीत यानी पीला है, अंगीकार कर चुके हैं उसके लोग, दुपट्टा पीला पहनते हैं। उनका नाम है ओम प्रकाश राजभर, सुभाषपा के अध्यक्ष। केंद्र में पांडु के तौर पर हैं ओम प्रकाश राजभर और उनके पूरे कुल के तौर पर पूरा राजनीतिक कुनबा भी पीला पीला ही कपड़ा पहनता है, दुपट्टा खासतौर से। हर ओर पीला ही पीला, जैसे सरसों के फूल चारों ओर पसर गए हों, हर ओर पांडु पांडु पांडु। लेकिन इस पूरे क्षेपक में कौन, कहां और किस स्तर तक अपनी भूमिका कितनी दूर तक निभा पाएगा, यह खासा संशयजनक है। सच बात तो यह है कि यूपी में भाजपा में भीष्म पितामह यानी योगी आदित्यनाथ को इस तरह के किसी भी आयोजन में शामिल होने से सख्त मना कर दिया गया है। वजह यह है कि करीब 5 बरस पहले ही भाजपा में अपने इस दोबारा हुए अपने जन्म से यह भीष्म पितामह उस दौरान भी बहुत व्यथित था, आक्रोशित था। सच बात यह है कि पिछली सरकार में उन्होंने ओम प्रकाश राजभर को मजबूरी में रख तो लिया था, और लेकिन उन्हें पिछड़ा और विकलांग विभाग जैसा छोटा मंत्री बना दिया था। लेकिन जल्दी ही योगी ने ओम प्रकाश राजभर को सरकार से निकाल बाहर कर दिया। इस निकलने के बाद मोदी और योगी को पानी पी पी कर जिस तरह से ओम प्रकाश राजभर ने गालियां बकी हैं, उससे भाइयों के कान पक गए। लेकिन इस बार ओम प्रकाश राजभर को भाजपा में जन्म दिलाने की कोशिश की है कृष्णद्वैपायन के लेटेस्ट एडिशन ब्रजेश पाठक ने, जो योगी सरकार में डिप्टी CM है। हालांकि योगी इस नियोग के सख्त विरोधी थे और आज वह भले ही रोज राजभर के साथ फोटो खिंचवा लें, लेकिन उनके भ्रुकुट विलास सब कुछ साफ बता देता है।
लेकिन इस ताजा कृष्णद्वैपायन यानी ब्रजेश पाठक ने अमित शाह से लेकर नरेंद्र मोदी और नड्डा तक को इस नियोग के लिए राजी कर लिया है। इस हिसाब से तो आने वाले वक्त में भाजपा में केवल एक ही रंग बिखरता हुआ दिखाई पड़ेगा, यानी पांडु पांडु पांडु। तो ये बड़ा सवाल यह है कि पांडु रंग तो पीला होता है, सरसों की तरह होता है, लेकिन उसका रंग तो शरद के केवल एक पखवाड़े तक ही दमकता है ना। फिर बाकी 11.5 महीनों तक क्या चलेगा, खासतौर पर तब जब कुख्यात माफिया डॉन मुख्तार अंसारी का बेटा अब्बास अंसारी सुभाषपा का विधायक है और ओम प्रकाश राजभर का अभिन्न साथी भी है। जाहिर है कि ओम प्रकाश राजभर के भाजपा में इस तरह ताजा पुनर्जन्म के लिए जो जारी नियोग चल रहा है, उसके सख्त विरोधी योगी आदित्यनाथ केर बेर के संग बहुत लंबे समय तक नहीं चल पाएंगे। फिर होगा केवल और केवल महाभारत और केवल फिर सर्वनाश। तो अगली बार फिर किसी दूसरी घटनाओं के साथ, नए माहौल में और किन्हीं नए लोगों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक दुलत्ती के लिए कुमार सोहेल को इजाजत दीजिए। नमस्कार।